स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके और जो बड्डा पर। हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो आज का टॉपिक है वह बाल विकास से संबंधित है। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास से संबंधित प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है? विप्रेरणा, गलती निकालना, आलोचना करना या नकारात्मक व्यवहार करना। तो भी सहयोग देने के लिए जो है अभिप्रेरणा आवश्यक है, अर्थात किसी को प्रेरित करना आवश्यक है। एक बालक के समाजीकरण हेतु अध्यापक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? भाई यह अति संरक्षण नहीं है, अर्थात किसी का हम अति संरक्षण नहीं कर सकते। समझ गए ना क्या होता है? जैसे कि भाई हम किसी को केवल गाइड कर सकते हैं लेकिन किसी ऊपर उस बात को थोप नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, एक किशोर के संवेगों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कि भाई संवेग क्या होते हैं? विचार, जो हमारे अंदर विचार होते हैं ना, वे क्या होते हैं? संवेग होते हैं। कि संवेग स्थायी होता है, भाई ये गलत है, क्योंकि संवेग स्थायी नहीं होता। संवेग आता है और जाता है, संवेग आते रहते हैं और जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित शिक्षा से क्या तात्पर्य है? भाई क्या है समेकित शिक्षा? होती है कि सभी को समान रूप से लेकर चलना एवं सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना। इसके तात्पर्य क्या बन जाएगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को सामान्य कक्ष में पूरा करना। कि भाई कोई कैसा भी इंडिविजुअल रूप से कोई भिन्न है तो उसको कक्षा के अंदर उसको भिन्नता महसूस नहीं होनी चाहिए, अर्थात वह चाहे कोई अमीर है गरीब है, सभी को एक समान रूप से कक्षा में देखना चाहिए। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है? ये संगी साथियों का। भाई किशोरावस्था बताई गई है कि इसमें जो अपने एज के जो बच्चे हैं ना उनका असर पड़ता है वो ज्यादा, व्यवहार पर एवं मनोवृत्ति पर। छात्रों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, भाई नैतिक मूल्यों का विकास ना हम तभी कर पाएंगे बच्चों में जब स्वयं उनके ऊपर आचरण करेंगे। अर्थात किसी के ऊपर कोई बात थोपने से हम नैतिक मूल्यों का जो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। हाँ, अगर स्वयं उन पर आचरण करेंगे ना तभी जाकर के हम उन पे नैतिक मूल्यों का प्रभाव डाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचनात्मक चिंतन व्यक्ति में वे योग्यताएं एवं कौशल विकसित करने में सहायक है। कौन से भैया? मूर्त अनुभव प्रदान करना। भाई मूर्त अनुभव क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, मूर्त क्या होती है? अगर आपने वही देखा भी होगा, जो जिसको हम टच कर सकते हैं ना वह मूर्त है बस। और अमूर्त क्या है? जो हम केवल सोच सकते हैं, उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मूर्त क्या है? जो हमारे सामने मौजूद है उसको हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके बारे में जो मुख्य चीजों को हम जान सकते हैं। क्या है? मूर्त अनुभव भाई। नेक्स्ट, अभिभावकों और अध्यापकों द्वारा किशोरों से व्यवहार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? देखो भाई, सबसे उत्तम विधि है लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक। इसमें क्या होता है भाई कि जो अध्यापक है एवं जो जो बच्चों से क्या करेगा भाई, एक लोकतांत्रिक रूप से पेश आएगा, अर्थात कभी उसको मारपीट नहीं करेगा एवं बच्चे की भावनाओं को जानेगा, बच्चे के साथ में एक प्यार प्रेम का माहौल बनाए रखेगा। नेक्स्ट वे, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था निम्न में से कौन सा जो है किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? भाई किशोरावस्था में ये सामाजिक विकास का लक्षण कौन सा नहीं होगा? इसमें देखिएगा भाई, सी ठीक हो जाएगा। इसका सी क्या है? मैत्री संबंधों में भारी कमी होना। अर्थात देखिएगा, किशोरावस्था में सामाजिक विकास जो होता है उसका लक्षण पहला क्या दिया हुआ है? अपने वयस्क समूह का सक्रिय सदस्य होना भी होता है बिल्कुल। अपने विपरीत लिंग के विपरीत जो लिंग है उसकी बढ़ती हुई आकर्षण होता है, ये भी होता है। विशिष्ट रुचियों में विस्तार होता है, ये भी होता है। लेकिन मैत्री संबंधों में कमी नहीं होती भाई, कमी गलत आ गई इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे
खाना, लेना या लिखना, तो इसका क्या कारण हो सकता है? विकासात्मक व्यवहार। जिसको व्यवहार भाई जो विकास है उसका इस प्रकार से हुआ है कि भाई उसको स्टार्टिंग में जब उसने देखा गया है कि बाएं हाथ से कार्य कर रहा है, तो भाई इस प्रकार से उसका ये विकासात्मक व्यवहार हो जाएगा। संगणना अशक्तता समस्या संबंधित है किससे? ये गणितीय गणनाएं करने से। क्या बोलते हैं इसको? डिस्कैलकुलिया। ठीक है ना। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। क्या है? क्या ये विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, अर्थात जो बच्चा है उसका जो क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, या वही उसके जो एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो स्कूल वर्क है, होमवर्क है, सभी के सभी पहलुओं को ध्यान रखना है। उसके बाद ही उसका मूल्यांकन करना क्या कहलाएगा? अपना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाएगा। नेक्स्ट वही निम्न में से कौन सी सृजनात्मक बालक की विशेषता दिखेगा? भाई नहीं है। भाई नहीं आएगा इसमें, नहीं कौन सा आएगा? नहीं आएगा विशुद्धता, अर्थात विस्तरता भी है, मौलिकता भी है, नवीनता भी है, भाई विशुद्धता नहीं आएगा, अर्थात इसमें ये विशुद्धता नहीं है। नेक्स्ट भाई अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। जो अधिगम है ना, इसका जो प्रतिफल का तात्पर्य क्या होता है भाई? कि क्या भाई अधिगम? सीखना, पढ़ना, जो हमने पढ़ा है, सीखा है, उसका जो फल क्या निकल के आया है? हमारा व्यवहार ठीक है ना, व्यवहार में बदलाव आया है तो उसका असर हुआ है। नेक्स्ट भाई संवेगों का विभेदीकरण किस समय होता है? भाई कब होता है? शैशवावस्था के समय। फ्रेंड्स आप जानते भी हो जो शैशवावस्था है यह सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं इसको, अर्थात इस समय बच्चे के दिमाग पे बहुत ज़्यादा संवेग उत्पन्न होते हैं। बालकों के व्यक्तिगत विभेदों को पूरा करने में निम्न में से कौन सा प्रावधान उपयुक्त नहीं है? तो क्या है इसका? देखिएगा, उन्हें चिन्हित कर देना चाहिए, अर्थात उपयुक्त नहीं है। कोई भी हम बच्चों से अगर, पहले तो बात क्या भाई, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर भी हम उन्हें चिन्हित कर देना चाहिए, ये गलत है भाई। अर्थात किसी बच्चे को हम इंडिविजुअल रूप से ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आपने कार्य गलत किया है और इसके लिए आप जिम्मेवार हो। हम क्लास के अंदर किसी बच्चे को ऐसे फोकस नहीं कर सकते। नेक्स्ट किशोरों के साथ, विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ कार्य करते समय क्या उचित नहीं है? बिल्कुल आलोचनात्मक उपागम। भाई कोई बच्चा है जो किशोर है जो कि असमायोजित है, अर्थात वह क्लास के अंदर सही तरह से कार्य नहीं कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस समय क्या उचित नहीं रहेगा? हम उस बच्चे की आलोचना नहीं कर सकते हैं, हम उसको प्यार से या बाहर बुला करके किसी भी तरह प्रकार से समझाएंगे, लेकिन हम उसे कभी भी क्लास के अंदर उसकी आलोचना नहीं करेंगे, तुमने गलत किया है और तुम ऐसे वैसे हो। नेक्स्ट हुई आनुवांशिक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। क्या करती है? बालक के शारीरिक विकास में। बिल्कुल भाई जो आनुवांशिक क्या होती है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वे कैसे थे, अर्थात माता पिता के गुण वही बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, हम जानते हैं। तो इस प्रकार से बालक के शारीरिक विकास में ही केवल उनका निर्वहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छे अध्यापक के लिए सीखने के सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि भाई एक जो अच्छा अध्यापक है वह अगर हर चीज़ को अच्छी तरह से डिफाइन कर लेता है तो इससे क्या होगा, जो पाठ्य वस्तु ना वह सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, अर्थात वह अपनी लैंग्वेज में उसको कराएगा तो बच्चे उसको, बच्चों की लैंग्वेज में उसको कराएगा ना तो बच्चे उसको आसानी से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वही नेक्स्ट फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता एवं व्यक्तिनिष्ठता। बिल्कुल भाई इसका जो ये भी ठीक है, ये ठीक रहेगा, तभी वस्तुनिष्ठता भी ठीक रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स ये व्यक्तिनिष्ठता नहीं रहेगा इसमें। नेक्स्ट भाई
निर्मितिवाद कक्षा कक्ष की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? छात्रों द्वारा प्रयोग की योजना बनाना, निष्कर्ष निकालना और अपने निष्कर्षों की तुलना करना। विशेषताएं उसकी किसकी हैं? एक निर्मितिवाद कक्षा कक्ष की, अर्थात जिसमें प्रत्येक कार्य, प्रत्येक जो शेड्यूल के वाइज होता है उसमें जो कोई भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य की योजना बनाई जाती है, उसका निष्कर्ष निकालते हैं और उसकी तुलना करते हैं कि आज क्या कार्य करा गया, इसमें क्या निष्कर्ष सामने आया इसका। नेक्स्ट वही, निम्न में से कौन सा अधिगम का एक थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्राथमिक नियम है? देखो भाई, हम जानते हैं कि जो थार्नडाइक ने ना भाई 3 नियम दिए हैं इसके अधिगम के। कौन से हैं? पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम एवं तीसरा क्या था? प्रभाव का नियम। फ्रेंड्स, ये प्राथमिक तो आया है लेकिन अब इसमें प्राथमिक बन जाएगा अपना तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता। ये अभ्यास है ना, इसका सेकंड नियम होता है, ये देख लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार बालक के सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक विचार लागू करने में योग्य होता है। यह विकास निम्न में से कौन सी अवधि में होता है? फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को समझिएगा, देखिएगा साइको क्या होती है, जब तक क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे उसका आंसर हम नहीं कर पाएंगे। भाई, तार्किक विचार अर्थात तर्क के आधार पर कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है, फिर भी हमारे से क्वेश्चन किया गया है और उसका आंसर हमें दे दिया गया है, तो क्या होता है? हमारे मन में कोई तर्क उत्पन्न हुआ है, उसके आधार पे हमने उसका आंसर किया है, तो क्या बन जाएगा इसका? औपचारिक क्रियात्मक विधि। हम जानते हैं भाई 4 अवस्थाएं होती हैं इसकी। पहली है 0 से 2 वर्ष, क्या होती है? इंद्रियजन गामक अवस्था। 2 से 7 क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। भाई फिर है 7 से 11, 7 से 11 फ्रेंड्स क्या होती है? मूर्त अवस्था। एवं 11 से जो भी अपर क्या होती है? अपनी अमूर्त या औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट हुई, एक बालक का सृजनात्मक का स्तर औसत है, अकादमिक उपलब्धि उच्च है तथा सामाजिक विकास का स्तर कमजोर है। यह उदाहरण है अंतराव्यक्तिक अंतर। क्या है फ्रेंड्स इसका? अंतराव्यक्तिक अंतर। नेक्स्ट हुई, दिया हुआ है कि वह आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने, निर्देशित करने, बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, क्या कहलाती है भाई? फ्रेंड्स, कहलाएगी आपकी अभिप्रेरणा। क्या कहलाएगी? अभिप्रेरणा। क्या अभिप्रेरणा? जो हमारे अंदर एक प्रेरणा लेकर आती है किसी कार्य को करने के बारे में, हम अंदर से प्रेरित होते हैं ना, तभी जाकर के हम कार्य को पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट अभी, कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें भाई उनमें उच्च क्या होती है? EQ। ठीक है, यानी इमोशनल शोनेशन। नेक्स्ट भाई, विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ होता है। विकास का सिद्धांत कौन सा कहलाता है? शिरोपादीय। भाई बिल्कुल, जो विकास ना क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, कैसे होता है? सिर से पांव की तरफ होता है। शिरोपादीय का अर्थ क्या है? सिरों से सिर हो गया, पादीय से बन गया अपना पैर, सिर से पैर की तरफ। नेक्स्ट भाई, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है भाई, लेकिन उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ क्या है? कि वह उसे आंतरिक एवं बाह्य रूप से प्रेरित कर रहा है कि भाई आप अच्छे अंक लेकर आओ, उसके बाद आपको क्या मिलेगी? मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो इस प्रकार से जो उसका पिता है वह बच्चे को आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार से उसे प्रेरित कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के थे वीडियो जो कि बाल विकास की से संबंधित थी। आपको वीडियो कैसे लगी? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।